अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस प्लग्स। हम थर्मोडायनेमिक्स के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं और आए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये लेक्चर हमारे पास स्टार्ट होता है जी मोलर स्पेसिफिक हीट से। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस और अ सब्सटेंस ऑफ 1 मोल थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो डेफिनेशन आपको ऊपर बताई है इसी के आगे सिर्फ एट कांस्टेंट प्रेशर लगा दें, जैसा कि आप नीचे पढ़ भी सकते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ऑफ 1 मोल थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, ये देखें QP, इसमें जो QP है ये हीट गिवन टू द सिस्टम है और P का मतलब है आइसोबेरिक प्रोसेस यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। Cp जो है ये मोलर स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा T जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है। इसी तरह मोलर स्पेसिफिक हीट, अब हम 1 मोल के लिए कह रहे हैं ना, इसलिए यहां पे N भी आता है। लेकिन जनरल अगर फार्मूला लिखेंगे तो यहां N भी आएगा, लेकिन N क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी अब कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है नो वर्क डन, क्योंकि पिस्टन तो मूव करेगा नहीं। जब पिस्टन मूव नहीं करेगा तो वर्क डन 0 होगा। तो Q वो हीट है जो हम सिस्टम को दे रहे हैं और CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल्टा T वही है यानी चेंज इन टेम्परेचर। इसी से हमने ये प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है, बेशुमार दफा पेपर में आया हुआ है और इसको हमने अब प्रूव करना है। कैसे? ये देखें जी, अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा Q is equal to delta U plus delta W। डेल्टा U इंटरनल एनर्जी और डेल्टा W चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा Q की जगह मैंने Cp डेल्टा T लगाया और डेल्टा Q की जगह मैंने CV डेल्टा U लगाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल करूंगा किसके लिए? आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, तो वर्क 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने जितनी भी हीट दी वो सारी की सारी इस्तेमाल होगी किसमें इस्तेमाल होगी? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, इसलिए ये इंटरनल एनर्जी यहां पे आ गई। तो डेल्टा आइसोबेरिक में क्योंकि वर्क भी होता है तो डेल्टा W बराबर होगा P इंटू डेल्टा V। तो ये मैंने P इंटू डेल्टा V की वैल्यू भी लगा दी यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया हमने, फर्ज करें। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होता है। मैंने अगेन N नहीं लगाया, उसकी वजह मैंने आपको पहले बताया, हम 1 मोल के लिए कह रहे हैं और 1 मोल के लिए कह रहे हैं तो इसलिए ये 1 जो है क्योंकि मोल 1 है इसलिए ये यहाँ पे N नहीं आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा और यहाँ पे मैंने क्या किया कि देखें ये चेंज क्रिएट कर दिया। PV V प्लस डेल्टा V, तो फिर टेम्परेचर भी चेंज होगा। T प्लस डेल्टा T, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 4, तो 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके हमने P डेल्टा V R डेल्टा T कर लिया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये चेंज इस तरह क्रिएट किया जाता है। कुछ बुक्स में ऐसे भी है कि वो डायरेक्ट ही ये वाली इक्वेशन बना देता है PV इज इक्वल टू RT से, कि डेल्टा V चेंज हुआ तो डेल्टा T भी चेंज हो जाएगा। वैसे ही इस तरह भी आप बना सकते हैं, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब P डेल्टा V RT के बराबर है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में लगाया। यहाँ देखें जरा, यहाँ पे P डेल्टा V की जगह R डेल्टा T लगाया, तो R डेल्टा T लगा दिया। जब यहाँ पे मैंने तो डेल्टा T तीनों साइडों से कॉमन, दोनों साइडों से कॉमन करके हमने कैंसिल कर दिया, तो ये Cp इज इक्वल टू CV प्लस R हो गया। तो ये प्रूव हो गया Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और R आपको पता है क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट। और ये वो कंटेनर है जिसके लिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सराउंडिंग, ये इंटरनल एनर्जी में चेंज है और ये आप देख सकते हैं ये सराउंडिंग्स है और ये हीट गिवन टू द सिस्टम है। यहाँ पे क्योंकि वर्क डन होते हुए वर्क दिखाया गया कि वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब ये आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए ये सिलेंडर बनाया गया है। और इसी तरह आप देखें कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। वजह क्या है? अब CV में तो कांस्टेंट वॉल्यूम है। आपके घर का प्रेशर कुकर फर्ज कर लें, क्योंकि प्रेशर कुकर में आप जितनी भी हीट देंगे, अब पिस्टन तो ऊपर नीचे होगा नहीं, इसलिए उसमें खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि हीट ज्यादा बढ़ जाती है। और Cp के केस में, क्योंकि आपने ये देखें यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ भी है इसको, कि Cp के केस में क्या होगा कि आप देख सकते हैं वर्क भी होगा। जब वर्क होगा तो फिर आप देख सकते हैं कि कुछ एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल होगी और कुछ एनर्जी वर्क करने में, इसलिए Cp हमेशा CV से ग्रेटर होता है।
तो नेक्स्ट देखते हैं जी, ये बड़ा ही अहम है, इसको आप याद रखिए, इससे बेशुमार शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू बन सकते हैं इस टेबल से। फॉर मोनोएटॉमिक गैस Cp की वैल्यू क्या है 5/2r, Cv की वैल्यू क्या है 3/2r और गैमा 5/2 होगा। इनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है कि जितनी डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल जो है वो जा सकता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि तीनों ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हैं, ठीक है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस में फॉर डायटोमिक गैस। अब डायटोमिक गैस के लिए 7/2r Cp की वैल्यू है, Cv की वैल्यू जो है वो 5/2r है और गैमा आपको पता है ये Cp/Cv होता है, तो अगर Cp/Cv करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 5 होंगी। 5 कैसे होंगी? 3 ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, 2 रोटेशनल मोशन की वजह से होंगी, ठीक है जी। और पॉलीएटॉमिक गैस हो तो आप ये देख सकते हैं Cp4r होगा, Cv 3r होगा और गैमा 4/3 होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 होंगी। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, 2 रोटेशनल मोशन की वजह से और 1 वाइब्रेटरी मोशन की वजह से, यानी पॉलीएटॉमिक गैस में वाइब्रेशंस भी होती हैं, यहां से ये चीज साबित होती है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम रिवर्सिबल प्रोसेस। A reversible process is one which can be retraced exactly in reverse order without producing any change in the surroundings. कोई भी केमिकल एक्सप्लोजन कह लें वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा होता है कि जो एग्जैक्टली रिट्रेस हो जाता है और वो कोई सराउंडिंग में चेंज भी पैदा नहीं करता। लेकिन आइडियली ये अवेलेबल नहीं होते, लेकिन एवेपोरेशन, कूलिंग वगैरह का प्रोसेस ये बहुत स्लो होता है, तो टू सम एक्सटेंट हो जाता है। ये देखें, ये मैं नीचे लिखा भी है। A reversible cycle is one in which all the changes are reversible. ये बहुत आइडियल केस है और स्लोअर प्रोसेसेस में तो हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ये अवेलेबल नहीं होता। Although no actual change is completely reversible, देखिए मैंने लिख भी दिया इसीलिए, but the process of liquefaction and evaporation of the substance performs slowly are practically reversible. मैंने बताया ना, अगर कोई है भी रिवर्सिबल प्रोसेस तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। सिमिलरली द स्लो कंप्रेशन ऑफ गैस इन अ सिलेंडर इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को आप याद रखिएगा। लेकिन एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि अवेलेबल नहीं होता हमारे पास कोई भी कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस आम जिंदगी में ज्यादा होते हैं। तो जितनी भी ये हीट इंजन आप बनाते हैं, अगर ये आइडियल है भी, इवन देन 100% हीट इंजन जो है वो नहीं होता रिवर्सिबल। तो नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। पहला, चेंज मस्ट बी टेक प्लेस एट वेरी स्लो रेट। जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस अव्वल तो अवेलेबल है नहीं, और अगर हो जाए तो ये बहुत स्लो चेंजेस करेगा। जीरो हीट लॉस इन द होल प्रोसेस। अब हीट लॉसेस जीरो हो जाए, आप खुद सोचें, क्या कोई ऐसा प्रोसेस अवेलेबल है जिसमें 100% हीट लॉस जीरो हो? ऐसा है ही नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन टू सम एक्सटेंट हम स्लो प्रोसेस में कंसीडर करते हैं, वो भी 100% हीट लॉसेस फ्री नहीं होते। थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मस्ट बी मेंटेन्ड। थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड हो जाए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाती है, यानी 100% एफिशिएंसी हो जाती है। तो 100% एफिशिएंसी वाले हीट इंजन भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है जी इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक्चुअल प्रोसेसेस हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज वन व्हिच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द रिवर्स ऑर्डर एंड इन अपोजिट सेंस। यानी ये 100%, मैंने अभी बताया ना, जैसे आप चलें अब केमिकल चेंज की बात कर लें तो केमिकल एक्सप्लोजन कभी भी वापस नहीं हो सकता। रॉकेट मोशन में जो गैसेस जल जाती हैं वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। और अगर फिजिकली आप देखें तो अंडा उबाल लें, अगर अंडा उबल गया है तो वो वापस अपनी असली हालत में कभी नहीं आ सकता। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें हीट लॉसेस भी मैक्सिमम होती हैं और ये रिवर्सिबल भी नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे धुएं की सूरत में आपने फ्यूल इस्तेमाल कर लिया, उसको रीफ्यूल नहीं कर सकते, आप रिट्रेस नहीं कर सकते धुएं से रीफ्यूल को।
तो एग्जांपल्स इसकी देख सकते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के जरिए जितनी हीट लॉसेस मशीन में, गाड़ी में, मशीन के पार्ट्स में होती हैं उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी थ्रू द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सूरज की जितनी भी हीट हम गेन कर रहे हैं वो रिवर्सेबल तो नहीं कर सकते ना, कन्वर्ट कर सकते हैं। और केमिकल एक्सप्लोजन की एग्जांपल मैंने एक आपको दी, तो आप ये देख सकते हैं। अब ये एक हीट इंजन है, आप जरा गौर से देखें। ठीक है, इसमें ये जो चेंजेस नजर आ रही हैं, ये देखें, ये ऊपर जाता है तो एक्सपेंशन कॉज कूलिंग, और जो है कंप्रेशन कॉज हीट। तो जब ये नीचे आता तो रेड हो जाता है और ऊपर जाता तो देखे कूल हो जाता है। तो लेकिन ये जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कूलिंग हो रही है, ये रिवर्सेबल नहीं है। ये हीट कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है, मैकेनिकल वर्क करने में कहीं भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये इरिवर्सेबल प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही काफी है।